जन्मदिन पर प्रतिवर्ष हर छात्र एक पौधा लगाए तो भविष्य में स्वच्छ पर्यावरण बन सकता है। सरस्वती शिशु मंदिर नेकपुर बरेली में 14 जून से चल रहे शिशु वाटिका नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में 116 ने भाग लिया। दिनांक 20 जून को समापन हो गया। समापन सत्र में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के मंत्री दिनेश कुमार मलिक ने की। मुख्य वक्ता डोमेश्वर साउथ क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिशु वाटिका में शिक्षा का आधार खेल, गीत, संगीत, प्रयोग और गतिविधियां हैं, जिसके आधार पर शिशुओं में संस्कार और क्षमताओं का विकास होता है। उन्होंने कहा कि जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष हर छात्र एक पौधा लगाए तो भविष्य में स्वच्छ पर्यावरण बन सकता है। इस अवसर पर अनिल गर्ग, मंत्री, भारतीय शिक्षा समिति व्यवस्थापक राजीव सक्सेना, सह व्यवस्थापक पंकज अग्रवाल समेत काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे इस क्षेत्र में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 26 ज़िले, जिसमें एक मेरठ प्रांत और दूसरा ब्रज प्रांत ऐसा कहा जाता है, और उत्तराखंड मिला के ऐसे 3 प्रांत हैं। यहाँ पर आज सरस्वती शिशु मंदिर नेकपुर बरेली में जो वर्ग चल रहा था, जिसका भी समापन हुआ है, इस वर्ग में हमारे यहाँ जो सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं उसमें एक है शिशु वाटिका। शिशु वाटिका जिसमें सरकार ने आजकल उसको बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 कहा है, और उसमें कक्षा 1 और 2 ऐसे मिला करके इसकी एक व्यवस्था बनाई है। फाउंडेशनल स्टेज ECCE ऐसा कहा जाता है। उसी में जिनको पढ़ाना है, अध्यापन करना है, ऐसे जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिसको हम लोग आचार्य दीदी कहते हैं, इन लोगों का ये प्रशिक्षण वर्ग था। क्योंकि ये पूरा प्रशिक्षण वर्ग क्रिया आधारित होता है, एक्टिविटीज़ बेस, उसी के आधार पर यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। अपने अपने विद्यालयों में जाने के बाद ये लोग इसी व्यवस्था के अनुरूप हमारे विद्यार्थियों को ये लोग सिखाएंगे। इसी के साथ एक दूसरा वर्ग भी चल रहा था, तो ऊपर के कक्षाओं के लिए कक्षा 3, 4, 5 ये जो चलता है, जो शिशु मंदिर ही कहा जाता है। इस शिशु मंदिर में भी कुछ हमारे आचार्य जिनको 4 साल 5 वर्ष ऐसे हो गए थे, ऐसे लोग, ऐसे जो कार्यरत जो आचार्य हैं, इनका एक प्रकार से प्रथम प्रशिक्षण है ये, इसलिए नवीन आचार्य प्रशिक्षण के नाम से इनका रखा था। इन लोगों का भी ये जो प्रशिक्षण है, ये दोनों प्रशिक्षण जो ब्रज प्रांत है, जिसमें हमारे 12 ज़िले हैं, शायद आगरा मंडल, बरेली मंडल और अलीगढ़ मंडल, ऐसे 3 जो शासकीय मंडल है, इसके अंतर्गत आने वाले जो 12 ज़िले हैं, इस 12 ज़िले के अंतर्गत चलने वाले हमारे शिशु शिक्षा समिति के द्वारा जो शिशु मंदिर चलते हैं, इन शिशु मंदिर में कार्यरत आचार्य थे, इनका ये प्रशिक्षण हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर के ये प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से हमारा ये सभी जो विद्यालय हैं, ये विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा मार्गदर्शित ये विद्यालय चलते हैं, जो पूरे देश भर में 12,094 औपचारिक विद्यालय, जिसमें शिशु मंदिर भी है, विद्या मंदिर है, इंटर कॉलेज है, कुछ आवासीय विद्यालय हैं, कुछ स्वतंत्र बालिका विद्यालय हैं। ऐसे पूरे देश भर में जो विद्यालय चलते हैं, उनका मार्गदर्शन हमारे विद्या भारती के माध्यम से होता है। तो उसी के जो पाठ्यक्रम होते हैं, उसी के अनुरूप शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार, उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी जागृत हो, इस प्रकार का प्रयत्न होता है, ताकि अपने देश के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति हो। ये भी हमारे उसके लिए कार्यक्रम होते हैं कि किस किस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, जिसके कारण से अपने देश, अपने समाज, सबके लिए सेवा करने का भाव भी जागृत हो। इस प्रशिक्षण में ये हम उसमें सम्मिलित करते हैं। वैसे तो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें आपका क्या कहना है? नई शिक्षा नीति तो लागू हो गई है जी, और वो विशेष रूप से जो हम जिसको ECC कहते हैं, जो जिसमें शिशु वाटिका फाउंडेशनल स्टेज है, इसका NCF भी तैयार हो गया, उसके अनुसार पाठ्यक्रम आ गया, उसके हिसाब से और पाठ्य पुस्तकें भी बनने लगी हैं,
विशेष रूप से हमारे विद्या भारती की विद्यालयों में ये सब प्रारंभ हो गया है। और शेष आगे का जो स्टेज है, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, इसका भी एनसीएफ तैयार हो गया है, लेकिन अभी एनसीएफ के आधार पर पाठ्यक्रम अभी नहीं आया है। इस वर्ष वह पाठ्यक्रम भी आ जाएगा, लेकिन उसके पहले से ही हमारी तैयारी है। हमारे विद्यालय के जो आचार्य हैं ये NEP 2020 के प्रशिक्षण लगभग 2-3 साल से लगातार प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमारे विद्यालय में वो आसानी से लागू हो रहा है।